हम सनातनी मच्छर मारने को पाप कहते हैं, चींटी मारने को पाप कहते हैं, और दूसरे लोग बकरा काटने को पुण्य समझते हैं। ये अंतर है साहब सनातन में और अन्य में। वो बकरा काटते हैं और कहते हैं ये हमारा धर्म है। हम कहते हैं चींटी को मारना पाप है और वो कह रहे हैं कि बकरे को काटना पुण्य है। ये अंतर है। हम अहिंसा के पुजारी हैं। अहिंसा ही परमो धर्म। अहिंसावादी होना चाहिए पर कायर नहीं होना चाहिए। हम चींटी नहीं मारते, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम आओ हमारी बहन बेटियों को छेड़ो तो हम तुम्हें मारेंगे नहीं। नहीं, तुम्हारी नानी याद दिला देंगे। हम छेड़ते नहीं है किसी को, पर अपने को कोई छेड़े तो छोड़ते नहीं। फिर हम लोग हनुमान जी वाले घर में घुस के मारते। रावण के घर में घुस के मारे हनुमान जी? नहीं मारे। हम चींटी नहीं मारते क्योंकि चींटी हमारा कुछ बिगाड़ती नहीं है, और बिगाड़े भी तो भी हम उसको नहीं मारते। कोई बात नहीं, चींटी है। हम दयावान हैं, कायर नहीं है। जरूरत पड़ने पर हमारे एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में भाला भी हो सकता है। जरूरत पड़ेगी तो जरूरत है। तो दया का मतलब ये नहीं है कि कोई तुम्हारी बेटियों को लूट रहा है। नहीं जी, हम तो दया वाले आदमी हैं, तुम लूट लो, ऐसा नहीं होगा साहब। तो दया वहां करो जहां दया की जरूरत है। दया वहां बिल्कुल मत करो जहां दया की जरूरत। बात समझ में आई? तो मैया दुर्गा मैया के हाथ में तलवार है कि नहीं? बोलो है। काहे है? लेकिन तुम चूहिया से डरती हो। चूहा आ गया, चूहा, मम्मी चूहिया आई, चूहिया। कॉकरोच आ गया, भागती छोरी। आजकल तुम्हारी छोरियां लड़कियां जूजू बन गई हैं, जूजू। क्यों? होना क्या चाहिए? झांसी की रानी। बेटियां कैसी हों? झांसी की रानी की तरह लड़ सकें, अपने अधिकार की लड़ाई स्वयं लड़ सकें। ऐसा नहीं कि कोई रास्ते चलता लड़का तुम्हें छेड़ के चला जाए, तुम रोती रहो, मम्मी मम्मी उसने छेड़ दिया। अरे छेड़ दिया तो छोड़ा क्यों? मारती वहीं कचरती तरीके से। क्यों मेरी मां? दो चार चप्पल तो जमाती। लड़कियों को मजबूत बनाना चाहिए कि कमजोर बनाना चाहिए? हैं? जोर से अपनी बेटियों को कराटे सिखाओ, अपनी बेटियों को तलवार चलाना भी सिखाओ। जरूरत कब पड़ जाए आत्मरक्षा की, इसलिए तलवार भी चलानी चाहिए। मुसलमान लोग हर त्योहार में बकरा काट के अपनी तलवार को धार दे देते हैं। तुम्हारी तलवारें गायब हैं, किसी के घर में अब तलवार नहीं है। उनको तो काटने की प्रैक्टिस है ना, तुम्हें कुछ प्रैक्टिस नहीं है। क्यों जी? बात सही है। अरे जब युद्ध होगा तो फिर तरीके से होगा। अच्छा, आपको क्या लगता है जो हम कह रहे हैं युद्ध वाली बात, युद्ध होगा कि नहीं होगा? उत्तर दो जोर से। हाँ मैया, बांग्लादेश में हुआ कि नहीं? बोलो। फिर कैसे कह सकते हैं कि इस देश में नहीं होगा? यदि होगा तो आपकी तैयारी क्या है ये बताओ। इसलिए कहता हूं अभी से अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाओ, बेटों को शिवाजी बनाओ। यदि होगा तो तुमसे तो लाठी चलाना भी नहीं आता। भागोगे, कहां जाओगे भाग के? ए मेरी मां, दो चार तो मारना। नहीं मारोगी? दुर्गा बनना है। हमारे देश में एक स्त्री है अनुसुईया, पतिव्रता। तुम पतिव्रता भी हो। हमारे देश में एक मां है जीजाबाई,
जीजाबाई ने बच्चे को पढ़ा लिखा कर शिवाजी बना दिया, तो तुम एक मां हो जीजाबाई की तरह, तुम एक पत्नी हो माता अनसुईया की तरह, और जरूरत पड़ने पर तुम काली और महाकाली भी बन जाना, दुर्गा बन जाना। तो नारी के इतने सारे रूप हैं, जहां जरूरत पड़ेगी जीजाबाई की, तुम जीजाबाई बन के अपने बच्चों को लाड़ प्यार करके पढ़ा लिखा के काबिल बनाओगी। जहां जरूरत पड़ेगी तुम पतिव्रता बन करके, सती सिलोचना और अनसुईया बन करके और उर्मिला बन करके तुम पातिव्रत धर्म निभाओगी। सावित्री बन करके पातिव्रत धर्म निभाओगी, और जरूरत पड़ने पर दुर्गा बनना ही पड़ता है मेरी मां। हम तो आपको केवल प्रार्थना कर रहे हैं, जाग जाओ। अब नहीं जागे तो कब जागोगे? हम किसी को मारने का नहीं कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि मच्छर मारना भी पाप है। मत मारो चींटी को, मत मारो किसी पशु और पक्षी को, लेकिन कोई तुम्हें आंख उठाकर देखे, तुम्हारे घर में घुस के तुम्हें छेड़ना चाहे, तब की तैयारी का बोल रहा हूं मैं। क्यों? सही है? क्या सही है? तलवार चलाना जानते हो? नहीं जानते? मनुष्य का धर्म, भगवान के अवतार 24 हैं। कितने अवतार हैं? पहला अवतार सनकादि, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। दूसरा बाराह, तीसरा नारद जी नर नारायण, चौथा पांचवा कपिल देव जी, छठवा दत्तात्रेय जी, सातवां यज्ञ भगवान, आठवें ऋषभ देव जी। ऋषभ देव जी से ही हमारे भगवान जो ऋषभ देव जी हैं आठवें, वही जैन परंपरा में पहले तीर्थंकर हैं। हाँ या ना? जैन परंपरा के पहले तीर्थंकर 24 तीर्थंकर हैं, उनमें पहले कौन है? भगवान ऋषभ देव जी। तो जिन्हें हम भगवान कहते हैं उन्हें ही जैन लोग भगवान कहते हैं। तो हमारे और आपके विचार एक हो गए, मतलब हम और आप एक हैं। जिस परमात्मा की हम उपासना करते हैं उसी परमात्मा की आप उपासना करते हैं। उपासना के तरीके अलग अलग हैं, वरना भगवान तो एक ही। हमारे भगवान के 9वां अवतार है पृथु, 10वां अवतार है मत्स्य, 11वां कच्छप, 12वां धनवंतरी, 13वां मोहिनी, 14वां नरसिंह, 15वें अवतार वामन, 16वें परशुराम जी, 17वें व्यास जी, 18वें राम जी, 19वें बलराम जी, 20वें कृष्ण, 21वें बुद्धावतार, 22वें हरि अवतार, 23वें हंस अवतार और 24वें अवतार होगा कल्कि अवतार। संबल ग्राम में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर कल्कि भगवान का अवतार हुआ नहीं, होने वाला। ये भगवान के 24 अवतार हैं। प्रत्येक अवतार के पीछे एक न एक कारण था कि ये अवतार क्यों हुआ, ये अवतार क्यों हुआ, ये अवतार क्यों हुआ। अब भगवान व्यास जी ने 17 पुराण लिखे, पर शांति नहीं मिली 17 पुराण लिखने के बाद। तब नारद जी ने कहा मैं दासी पुत्र था, भागवत की कृपा, संतों की कृपा से मैं ब्रह्मा पुत्र बना, आप भागवत जी की रचना कीजिए। और व्यास जी ने भागवत जी की रचना की। भागवत जी की रचना महाभारत के युद्ध से हुई। महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत का क्या हुआ? युद्ध हुआ। युद्ध क्यों होता है बताओ? लड़ाई होने के कारण क्या है? हाँ क्या? लड्डू कौन बोल रहा है? लड़ाई होने का कारण लड्डू थोड़ी है। क्यों? महाभारत मतलब लड़ाइयां क्यों होती हैं? आपकी भी पड़ोसी से, परिवार से लड़ाई होने की वजह क्या है? लड़ाई झगड़े की जड़ कितनी? क्यों? झगड़े की जड़, झगड़े की जड़, झगड़े की जड़ 3। झगड़े की जड़, बोलो झगड़े की जड़। मैया क्या बोलती तू?
झगड़े की जड़ 3, जड़ मतलब मूर्खता, जड़ जोरू और जमीन। झगड़े की जड़, झगड़े की जड़, जड़, जड़ मतलब अज्ञान, मूर्खता। झगड़े क्यों होते हैं? मूर्खता के कारण। सामने वाला समझ ही नहीं रहा, हम समझा गुजरे हैं। मूर्ख आदमी होगा तो झगड़ा होगा, मनमाना। तो झगड़े की जड़ 3, जड़, या तो आप मूर्ख हैं, जड़ जोरू, या तो स्त्री के कारण झगड़ा है, बोलो हाँ, या फिर जमीन। जमीन मतलब बंटवारा, खेती बाड़ी, घर मकान, दुकान, प्रॉपर्टी। ये झगड़े की जड़। इसलिए कहता हूं मूर्ख ना रहो। जड़, जड़ जो झगड़ा कर रहे हैं। अब देखो कई बार कुछ लोग यहीं बैठे बैठे झगड़ा कर लेते हैं। कौन लोग हैं ये? समझदार होते तो झगड़ा काहे को करते? थोड़ा तुम खिसक जाते, थोड़ा वो खिसक जाए, झगड़ा नहीं नहीं मैं यहीं हूं, तो वो उसके गोद में बैठा के उसने मारा एक धक्का, लो तू मैं तू चल। कई बार बैठने उठने के चक्कर में झगड़ा, कई बार जरा धक्का लग गया किसी का किसी को, अरे देख के नहीं चलता, फूटी तेरी आंखें, अरे ऐसा बोल रहा, मारूं तेरे को, झगड़ा। अज्ञान, मूर्खता। इसलिए कहता हूं संसार मूर्ख बना है, आप मत बनिए। झगड़ा कहीं हो रहा है तो वहां खड़े भी मत होइए। और कोई आपको गाली दे रहा है, कोई आपको कुछ बोल रहा है तो सुनिए मत, चले जाइए। कहां मुंह लगना? कुछ लोग ना चाहते हैं कि आप उनसे लड़ें। आपको देखेंगे आप अच्छे घर के हैं तो वो आपको बार बार उंगली करेंगे, हमसे लड़ें, ताकि वो बताएं देखो जी हमको ऐसा कह रहे हैं, लड़ रहे हैं। क्योंकि छोटे को कोई नहीं देखता, बड़े को सब देखते हैं। यदि आज मैं किसी से बात करने लग जाऊं, लड़ने लग जाऊं, तो 4 लोग अपना मोबाइल चालू करके वीडियो बनाने लग जाएंगे। और वो क्या गलती कर रहा है सामने वाला, वो क्या कह रहा है, वो बात कोई ना सुनेगा। अनिरुद्धाचार्य ने क्या कह दिया, क्या डांट दिया, क्यों कह दिया, उसको लोग सुनेंगे। बोलो हाँ। इसलिए सिद्धांत है कि जहां कोई आपको कुछ कह रहा है, लड़ रहा है, कुत्ता भौंक रहा है, तो क्या आप भी कुत्ता बन के भौंकने लग जाओगे? इसलिए आपने हमें देखा होगा, कोई हमें कितनी भी गालियां दे, कोई हमें कितना भी कुछ कहे, हम पलट के जवाब नहीं देते। क्यों? तुम मूर्ख हो तो हम थोड़ी मूर्ख बनेंगे। क्यों? तुम्हारी तरह यदि हम बन गए तो फिर तुम में और हम में अंतर क्या रहेगा? कुत्ता हमें देख के भौंके और हमने भी कुत्ते को देख के भौंका, तो फिर कुत्ते में और हमें अंतर क्या रहा? इसलिए कहता हूं क्षमा बड़न को चाहिए। भगवान नारायण को एक लात मारा था, किसने? क्यों? भगवान श्रीमन नारायण को एक लात मारी छाती पर, किसने मारी थी? किसने? भृगु ऋषि ने। किसने मारी? भृगु ऋषि ने एक लात मारी भगवान श्रीमन नारायण की छाती पर। लात मार दिया भगवान को, बैकुंठ में जाके घर में घुस के। भगवान ने क्या किया? बोलो, क्या किया भगवान ने? अब ये बताओ, भगवान भृगु के साथ क्या नहीं कर सकते थे? उल्टा लटका देते। लेकिन नहीं, भगवान समझ गए ना। आपने लात मारी तो चरण पकड़कर भृगु जी के भगवान सहलाने लगे, महाराज हमारी छाती बड़ी कठोर थी, आपके चरण बड़े कोमल हैं, कहीं आपके पांव में चोट तो नहीं लग गई? देखो जरा, भृगु जी चरणों में गिर पड़े, प्रभु क्षमा कर दो। आपका ऐसा स्वभाव होगा मैंने सोचा नहीं था कि लात मारने वाले से आप पूछ रहे हैं कि चोट तो नहीं लगी। सोचो, कोई आपको गाली दे रहा है, कोई आपको निंदा कर रहा है, आप जवाब ना दो। भगवान नारायण को लात मारा, जवाब नहीं दिया भगवान ने। इन कथाओं से सीखते काहे नहीं हो? जवाब वैसा ना हो जैसा आपने अपराध किया है।
भाई आपने किया अपनी समझ से, आपने हमें लात मारा तो हम भी आपको लात मारेंगे क्या? नहीं भाई, आपने हमें लात मारा, ये आपकी शिक्षा, आपकी समझ, आपके संस्कार हैं। अब बदले में हम आपको क्या देंगे वो हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। जरूरी नहीं है कि आपने हमें लात मारा तो हम भी आपको लात मारे ना, आपने हमें गाली दी तो हम भी आपको गाली देना, बिल्कुल आवश्यक नहीं है गालियां देना। आपने हमारा अपमान किया तो हम भी आपका अपमान करें, बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप ऐसा जवाब दो कि वो अपमान, वो गाली देने वाला भी आपके जवाब से पानी पानी हो जाए कि भाई मैंने इसे ऐसा क्यों कह दिया, ऐसा क्यों कर दिया। आपकी सरलता, आपकी सहजता लात मारने वाले का भी दिल जीत ले, ऐसा स्वभाव आपका होना चाहिए। क्यों मेरी मां? किसी किसी का स्वभाव बहुत अच्छा होता नहीं होता, एकदम हंसमुख प्रसन्नचित्त। वो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनका स्वभाव सबको खींच लेता है, और कुछ लोग होते हैं ऐसे स्वभाव के जो बिल्कुल कर्कश होता है, कर्कश, बड़ा कठोर, गलत। इसलिए मैं आपसे कहूं अपने बच्चों का ऐसा स्वभाव आपका हो कि आप बिल्कुल सरल स्वभाव के हों, सहज हों। ऐसे ही आपके बच्चे हों, सरल सहज, किसी को डांटना भी नहीं। मेरा स्वभाव बिल्कुल अलग तरीके से है। मुझे लगता है कि किसी तरह से आपका दिल ना दुखे, मेरी वाणी से, मेरे कर्म से, मनसा मन से, वाणी से, वाचा कर्मणा कर्म से, मन से, वाणी, कर्म से मेरे द्वारा आपका इतना सा नुकसान ना हो और आपका दिल ना दुखे। मैं चाहता हूं कि मेरे व्यवहार से आप सदा प्रसन्न रहें। मैं सबको प्रसन्न नहीं कर सकता, पर जितनों को कर सकता हूं उतनों को तो करूं। नहीं कर सकता, हाँ, मैं आपके घर जाकर आपको प्रसन्न नहीं कर सकता, पर जब आप गौरी गोपाल आओगे तो आपको मिल करके, आपको कथा सुनाकर, आपको भोजन करा के तो आपको मैं प्रसन्न कर ही सकता हूं। तो मैं देखो आप इतने लोग बैठे, आप में से शायद ऐसा कोई हो जो मेरे से दुखी हो। क्यों, मेरे से दुखी कोई है आप में से? और पूरे भारत के लोगों से पूछना कि भाई अनिरुद्धाचार्य से आप दुखी हैं? मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं। भगवान राम से कैकई दुखी थी, भगवान राम से मंथरा दुखी थी। यदि भगवान से भी दो लोग दुखी हो सकते हैं तो अनिरुद्धाचार्य से भी कुछ लोग दुखी हो ही सकते हैं, इसमें आश्चर्य नहीं है। सबको खुश तो राम ना कर पाए। क्यों? राम से कैकई तो खुश नहीं थी, थी? राम से मंथरा खुश नहीं थी। सब खुश थे राम के राजा बनने से, राम राजा राम राजा राम राजा राम। लेकिन दो लोग खुश नहीं थे, एक कैकई, एक मंथरा। जब राम भगवान है, सृष्टि के स्वामी हैं, जगदीश्वर हैं, परमात्मा हैं, परब्रह्म हैं, जिनके इतने से मुख में संसार समाया, जब वो इस संसार के लोगों को खुश ना कर पाए तो हम और आप क्या खुश करेंगे सबको। इसलिए जितने होते हैं उतनों को कर लो, बाकी भगवान का चिंतन करते रहो। बस आप अच्छा करो, बस कोई खुश हो कोई ना हो, मर्जी आपकी। बात सही है। सिद्धांत बनाओ मेरी मां। भगवान कृष्ण से भी शिशुपाल खुश नहीं था, 100 गालियां रोज देता था। बोलो हाँ। भगवान कृष्ण से कंस खुश नहीं था, पैदा होते ही मारना चाहता था। बोलो हाँ। भगवान राम से पूतना खुश नहीं थी, भगवान कृष्ण से मारना चाहती थी।
तो भगवान कृष्ण से भी कुछ लोग खुश नहीं हैं, तो आपसे कैसे सारे लोग खुश होंगे मेरी माँ। इसलिए सबको खुश ना करो, अच्छा काम करते रहो, कोई खुश हो ना हो। आप बुरा ना चाहो किसी का, सबको खुश ना करो, एक भगवान को खुश कर लो, सब खुश हो जाएंगे। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई, राम खुश सब खुश। हम कोशिश करते हैं कि हमारे मन, हमारी वाणी से किसी का दिल ना दुखे। महाभारत क्यों हुआ? झगड़े की जड़ तीन, जड़ जोरू जमीन। जमीन का विवाद था पांडवों का और कौरवों का। सबसे खराब विवाद है जमीन का। सबसे खराब विवाद कौन सा है? बोलो, कौन सा विवाद? जमीन का विवाद। कोशिश करिए कि जमीन के विवाद में आप ना उलझें। सही है? जमीनों के विवाद में आप ना उलझें। सही है? जमीन जायदाद खरीदने से पहले रिकॉर्ड में देख लो, सरकारी आजकल वेबसाइट होती है, उसमें जमीनों का पूरा निकल आता है कि कौन सी जमीन में विवाद है, कौन सी में विवाद नहीं है। जमीन खरीदने के पहले पूरा देख लो कि कहीं विवाद वाली जमीन तो नहीं, कहीं आपने ले लिया, आपके पैसे फंस गए, बाद में पता चला उसमें तो विवाद था। और एक बात और बताऊं, जब आप मरें तो मरने के पहले आपको अपने बच्चों को सही सही बंटवारा करके मरना चाहिए। ये वाली जमीन बेटा तुम्हारी, ये जमीन तुम्हारी, ये घर तुम्हारा, ये घर तुम्हारा, ये दुकान तुम्हारी, ये दुकान तुम्हारी। बच्चों को बिल्कुल परफेक्ट बंटवारा करके मरो। बिना बंटवारा किए मर जाओगे तो तुम्हारे मरने के बाद बच्चे मर जाएंगे आपस में लड़के। आज भारत में सबसे ज्यादा कोर्ट कचहरी में केस भाई भाइयों के ज्यादा हैं। भाई भाई का मसला है, विवाद है जमीनों का। क्यों जमीनों का विवाद? क्योंकि बाप मर गया, बांटा है नहीं, सही नहीं बांटा। पहले के लोग ना बंटवारे ठीक से किए नहीं। आप लोग जितने यहां पिता बैठे हैं बूढ़े, तुम बच्चों को बांट देना समय से। क्यों दादाजी, आपने जमीनें बांट दी कि नहीं बच्चों को? आप चश्मा वाले नहीं बांटी अभी? कितने बच्चे हैं? 3। कब बांटोगे? है जमीन अमीन कितनी? 5 एकड़ बांट देना तरीके से। दुकानों कान भी हैं। 3 बच्चे हैं और जमीन 5 एकड़ है। 1 एकड़ तीनों को दे देना, 2 एकड़ अपने पास रखना। बोले जो 3 एकड़ 2 एकड़ में फिर 3 हिस्सा करके लिख के जाना। बोले हमारे मरने के बाद ये तुम्हारा होगा, पर जब तक जिंदा है तब तक ये हमारी रहेगी, वरना सारी लेके तुम्हें घर से बाहर निकाल दें। सही है कि गलत है? बंटवारा समय से कर दो। आपका हो गया बंटवारा भैया? आपका चश्मा वाले? हाँ हो गया। कितने बच्चे हैं? एक ही लड़का? फिर ठीक है, एक वालों को दिक्कत नहीं है। लड़कियां भी हैं पर लड़की भी कहती है नहीं जी मेरा है, तो पहले ही बोल देना बेटी ये तेरा, नहीं तुम्हारे जाने के बाद भाई बहन लड़े आपस में। बेटी को बेटी का दे दो, संतुष्ट कर दो पहले ही, जीते जी लिखवा लो उससे, इसके बाद कुछ नहीं। नहीं तुम्हारे मरने के बाद केस लगा दे भाई पे। आजकल की बहनें भी, जब से ये हुआ ना तब से बहनें अब बहनें जैसी रही नहीं। आजकल बहनें पूरा लेना चाहती हैं। क्यों? बात सही है? कितना ने तो बहनों ने भाई का हड़प लिया। तो आजकल देखो, बाप भलो ना भैया, सबसे बड़ो रुपैया।
आजकल रिश्ते चाहे भाई के हों चाहे बहन के, ये रिश्ते तब तक ही हैं जब तक बीच में जमीन जायदाद का मसला नहीं है। यदि मसला आया तो रिश्ते भी खत्म होने में देर नहीं लगती। ये कलयुग है साहब, सही है। सारी बहनें ऐसी नहीं है, सारे भाई ऐसे नहीं है, पर बहुत बहन भाई ऐसे हैं। किसी ने भाई का हड़प लिया, किसी ने बहन का हड़प लिया, किसी ने भाई छोटे भाई का हड़प लिया, किसी ने बड़े भाई का हड़प लिया। खूब केस मिलेंगे आपको ऐसे। लेकिन एक बात और है, ध्यान रखना, जिस भाई ने अपने भाई का धन हड़पा है, आपके गांव मोहल्ले में कोई होए तो ध्यान से देखना, मैं उसकी पहचान बताऊंगा। जो किसी भाई का धन हड़प लेता है, भाई की संपत्ति हड़प लेता है, चाहे छोटे भाई की चाहे बड़े भाई की, जो भाई का धन हड़पता है उसका नाश हो जाता है, जीते जी सर्वनाश होता है। देख लेना आपके गांव मोहल्ले पड़ोस में कोई भाई का हड़पा हो, देख लेना उसका सर्वनाश जरूर होगा। क्योंकि भाई की बद्दुआएं, बच्चों की बद्दुआएं तुम्हें जीने देंगी? वो आदमी कीड़े पड़ के मरता है, कहीं पांव टूट गया, कहीं हाथ टूट गया, कहीं ये कहीं वो, इतनी परेशानियां, वो ठीक से मर भी नहीं पाता। इसलिए कहता हूं किसी का हक ना खाना। कौरवों ने खा लिया पांडवों का हक, सर्वनाश हो गया कौरवों का। किसी भाई का हक ना खाना भैया, चाहे 1 एकड़ हो, आधा एकड़ हो, 1 इंच हो, 1 फीट हो, भाई का हक ना खाना। ज्यादा चली जाए भाई की तरफ ठीक है, भैया तुम 4 फीट ज्यादा ले लो, पर तुम्हारा 1 फीट भी हमारी तरफ ना आए। भाई का खाया है जिस भाई ने, उसका नाश हुआ है, देख लेना। क्यों, ये बात सही है कि गलत है? देख लेना आप। आपकी नजर में भी कोई खाने वाला ऐसा हो जिसने भाई का धन हड़प लिया हो, देख लेना उसकी दुर्गति बुढ़ापे में कैसी होती। उसकी आंखों के सामने उसका नाश ना हो जाए तो देख लेना। ये ईश्वर का न्याय है साहब, भाई का ना खाना पचेगा नहीं। दूसरा, कौन सा धन नहीं खाना चाहिए? मंदिरों का। जैसे क्या होता है गांव में ना, मंदिर बनवाते हैं लोग और मंदिरों में जमीन जायदाद लगा देते हैं कि भाई 2 एकड़ जमीन लगी, 10 एकड़ जमीन लगी, ताकि इस मंदिर का खर्चा इस जमीन के पैसे से चलता रहे, कोई साधु आए तो यहां से भूखा ना जाए। लेकिन आजकल गांव के जो मालगुजार लोग हैं वो मंदिरों की जमीनें भी हड़प लेते हैं। क्यों, बात समझ में आ रही जो हम कह रहे हैं? मंदिरों की जमीनें समझते हो ना आप लोग? गांव में मंदिर बनते थे ना, उनमें जमीनें लगती थी 2 एकड़ 4 एकड़, एकड़ समझते हो ना? बीघा, एकड़, बीघा छोटा होता है, एकड़ थोड़ा बड़ा होता है। तो आप देख लेना कि जो मंदिर की जमीनें हड़पता है, जो मंदिर की जमीनें खाता है, उसका नाश हो जाता, कहीं का नहीं रह जाता। इसलिए क्यों किसी का हड़पना? मंदिरों की जमीनें काहे हड़पना है भैया तुम्हें? भाई की जमीन काहे हड़पना? अपना कमाओ ना, अपना खाओ, सुखी रहोगे। भले तुम नमक रोटी खा रहे हो गरीबी में, तुम्हारे दिन अच्छे आएंगे, ईमानदारी से चलो तो, और तुम दूसरे का हड़पोगे। मंदिरों का जिन जिन ने हड़पा, देख लेना उनकी दुर्गति क्या है। आपके गांव में भी ऐसे लोग होंगे क्षेत्र में जिन्होंने मंदिर की जमीनें हड़प ली, मंदिर का हड़प लिया, देख लेना कि उनका नाश किस तरह से हुआ।